तरफ से मेरे तमाम सुनने और जानने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ज़ियाउल ईमान प्रोग्राम में हाज़िर होते हैं एक नए उन्वान के साथ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इंसान जितना भी दुनियादार होता है तो अल्लाह के हजूर कैसे पेश होगा। इसमें एक वाक़या कोट करती हूँ कि अबू बिन अदम जो कि बल्ख का शहजादा था, बल्ख का बादशाह, अबू बिन अदम बल्ख का बादशाह, वो जिस बिस्तर पे सोता था उस बिस्तर पर वो रोज़ाना 100 किलो फूलों की पत्तियां लगाया करता था, यानी 2.5 मन फूल बिछते थे उसके बिस्तर पर, अबू बिन अदम के बिस्तर पर। तो जो मुलाजमा वहाँ पे रोज़ाना फूल फैलाती थी, एक दिन उसने कहा मैं देखूं यहाँ पे कैसे सुकून से नींद आती है, बादशाह सलामत रोज़ाना सोते हैं। तो क्या हुआ, उसने ये देखने के लिए वो थकी हारी वहाँ लेटी तो वो सो गई। जब बादशाह सलामत कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि मुलाजमा सोई हुई है। उन्होंने अपने बाकी गुलामों को आवाज़ दी कि आओ इसे ले जाओ पकड़ के और इसे कोड़ों के साथ मारो। मुलाजमों ने हुक्म की तामील करते हुए उसे कोड़ों से मारना शुरू कर दिया। कुछ देर तो वो चीखी चलाई, लेकिन बाद में उसने क्या किया, मुस्कुराना शुरू कर दिया। जब वो मुस्कुराने लगी तो बादशाह सलामत अपने वजीरों मशीरों को, मुलाजमों को कहते हैं कि आप रुक जाइए, आप इसे मारना बंद कीजिए। जब उन्होंने मारना रोका तो बादशाह सलामत ने पूछा भाई आप ये बताओ कि पहले आप रोई हो तो बाद में हंसना शुरू कर दिया है। तो आगे से मुलाजमा क्या कहती है, मुलाजमा कहती है कि बादशाह सलामत ये इस बात पे आई है कि मैं तो थोड़ी सी देर सोई हूँ इन फूलों पर, मैं तो थोड़ी सी देर सोई हूँ, मेरा ये हाल हुआ है कि कोड़ों के साथ मुझे इतना पीटा गया। तो जो रोज़ाना सोता है उसका क्या हाल होगा, यानी जो रोज़ाना 100 किलो फूलों के ऊपर सोता है उसका क्या हाल होगा। वहाँ से फिर अबू बिन अदम की ज़िंदगी बदल गई। अल्लाह ताला असल में जब भी नेक रूहों को अपनी तरफ लाना चाहता है तो वो क्या करता है, उनकी कोई असबाब बनाता है, कोई वसाइल बनाता है, कोई ऐसे उनकी ज़िंदगी में हालात वाक़यात रूनमा हो जाते हैं कि वो खुद से ही उसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं। तो जब से ये अमल पेश आया, ये काम पेश आया, तो ये हकीकत थी कि उत्थे ते अमलों दे होने ने नखेड़े, किसी ने तेरी ज़ात पूछनी। वहाँ तो किसी ने ये नहीं पूछना कि तू बादशाह था, तू वज़ीर था, तू मशीर था, तू गुलाम था। वहाँ पे तो जो अमल होंगे वो लेके जाएंगे, या फिर अल्लाह का करम होगा कि जो हमें बख्श देगा। तो जब अबू बिन अदम की ज़िंदगी बदली, उसकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे ही वाक़यात हुए कि एक दिन वो ऐसे ही अपने महल में सोया हुआ था, महल में सोया हुआ, आधी रात का वक्त था। तो घर की छत पे, यानी उसके महल की छत पे दौड़ने की आवाज़ आई। वो उठा, एकदम से घबरा के उसकी आंख खुल गई। वो उठा, उसने बाहर निकल के देखा और आवाज़ लगाई कि कौन है, छत पे कौन है। तो जो ऊपर था उसने कहा कि मैं अपना ऊँट तलाश कर रहा हूँ। अबू बिन अदम मुस्कुराए और गुस्सा भी किया, पहले गुस्सा किया फिर मुस्कुराए कि अजीब शख्स हो, आधी रात को छत पे ऊँट तलाश कर रहे हो, भला ऊँट भी कभी छत पे चढ़ता है। तो छत वाले ने क्या कहा, असल में वो जिब्राइल अमीन थे, इंसानी शक्ल में थे। तो उन्होंने कहा अगर ऊँट छत पे नहीं चढ़ता अबू बिन अदम तो इतने नरम बिस्तरों पे सो के खुदा भी नहीं मिलता, उसके लिए भी तुम्हें कुछ करना पड़ेगा।
तो तब से क्या हुआ, अबू बिन आदम की ज़िंदगी बदल गई। कुछ ज़िंदगी बदल गई, अभी तक कुछ जो हैं वो असर व रसूख वैसे ही थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे तो वो अपने महल में बैठा हुआ था। महल में बैठा हुआ है, सब कचहरी लगी हुई है, मशीर वजीर सब हर चीज़ मौजूद है। तो एक बिखरे हुए बालों वाला शख्स, परागंदा कपड़े उसके, तो दौड़ता दौड़ता आया। उसने किसी से इजाज़त नहीं मांगी, किसी दरबान से कुछ पूछा नहीं, कि कोई इजाज़त नहीं ली, वो सीधा ही चला आया। जब बादशाह के हजूर पेश हुआ तो सब हैरान थे और हैरान के आलम में उसकी तरफ देख रहे थे कि ये कौन शख्स है और ये कैसा शख्स है कि इतनी मुश्किल मजाजी से जा रहा है, किसी से कुछ भी नहीं पूछा। तो बादशाह सलामत ने फिर पूछा कि क्यों आए हो, है बंदा शख्स, क्यों आए हो? तो उसने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि मैंने यहाँ कुछ दिन ठहरना है, तो मैंने यहाँ कुछ दिन ठहरना है। बादशाह सलामत बोले कि आप यहाँ कैसे रह सकते हैं, ये मेरा महल है, ये कोई सराय थोड़ी है। तो उसने कहा अच्छा, तो ये सराय नहीं, यानी मुसाफिरों के रहने की जगह ये नहीं? नहीं, ये मुसाफिरों के रहने की जगह नहीं है, बादशाह ने कहा। आने वाला शख्स बोला कि आपसे पहले यहाँ पे कौन था? तो बादशाह सलामत बोले कि यहाँ मुझसे पहले मेरा बाप था। भी तुम्हारे बाप से पहले यहाँ पे कौन रहता था? मेरे दादा अब्बा रहते थे। दादा अब्बा से पहले कौन रहता था यहाँ पे? उन्होंने कहा कि उनके वालिद रहते होंगे, रहते थे। उसने कहा तो फिर मान जाओ ना कि ये दुनिया एक सराय है, यहाँ पे सब ने आना है, अपना वक्त गुजारना है और चले जाना है। बस ये वाक़या हुआ तो हज़रत अबू बिन आदम ने अपनी सल्तनत छोड़ दी, बादशाही छोड़ दी, क्योंकि वो अल्लाह के सच्चे आशिक थे। अल्लाह के सच्चे आशिक थे और दुनियादारी में लगे हुए थे। उनको पता ही नहीं था कि अल्लाह ताला अपने मोहब्बत करने वालों को ऐसे राह रास्त पे लेके आता है। तो अल्लाह के साथ जो मोहब्बत करते हैं या अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है, इस टॉपिक को लेके हम एक नई वीडियो में हाज़िर होते हैं। तो आप देखते रहिए, सुनते रहिए ज़िया उल ईमान शरीफ को। अल्लाह।